हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी से निपटने के लिए फौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन की मंजूरी हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में दी गई। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी चारों सूबाई हुकूमतों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत की बात दी है, जबकि PTI समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। आज हडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में कहीं पर भी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। अब तक ऑपरेशन के हवाले से क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं आती हम कोई बात नहीं कर सकते। जो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन अमान होना चाहिए, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान में GB और AJK भी साथ शामिल था कि उनके अंदर ये एक पॉलिसी है जो होनी चाहिए। उसको एक नाम दिया गया। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ ना पहले था ना बाद में था और वो रिकॉर्ड पे होगा। वो जो भी प्रेजेंटेशन वहाँ पे दी गई वो रिकॉर्ड पे है। अब तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की। जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि उसके बाद हमारी जो बातें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी कि इन बातों पर के बगैर ये नहीं हो सकता। जबकि इससे पहले गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इसके बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने ऑपरेशन की मंजूरी को मुस्तरद करते हुए इस पर ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया था। एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। बिल्कुल, फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठा रहता है, अपनी दुखड़े सुनाता रहता है, और जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया जाता। ऑपरेशन बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं? इसी तरह हम अपोजिशन रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दरअसल ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। NP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ बैठकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एकतरफा फैसला है, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है। अब तो सूरत हाल ये है कि लोगों का न मुज़ाकरात पे यकीन है न ऑपरेशन पे यकीन है। इस हवाले से हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो ऑपरेशन पर तमाम स्टेक होल्डर्स और पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम काबीना में भी आएगा और इस ऐवान में भी, मगर देखना यह होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। PTI तालिबान को वापस लेकर आई, उन्हें सवात में बसाया। ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। ये तालिबान के हक में नारे लग रहे हैं, इसी हाउस में से लग रहे हैं। और लगाओ। ये तालिबान के हक में इस हाउस में पहली बार नारे लगे हैं कि ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो। दूसरी जानिब साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के एक हालिया बयान पर भी PTI और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए। मोहम्मद जुबैर ने गुज़श्ता दिनों मेज़बान काशिफ अब्बासी के सामने दावा किया था कि इमरान खान के खिलाफ
तहरीक अदम एतमाद से तकरीबन 2 माह पहले नवाज शरीफ और जनरल बाजवा में बातचीत शुरू हो चुकी थी। लंदन में खुफिया मुलाकातें हुई थी जुबैर साहब? मुझे ये तो नहीं पता कि किस तरह से मुलाकातें हुई थी, बट मुझे ये पता है, आई कैन बी वेरी वेरी 100% श्योर अबाउट इट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। मोहम्मद जुबैर ने दावा भी किया है कि मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा को नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन देने की यकीन दहानी भी करवा दी थी। कहा गया था कि जी हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे नवंबर 2022 में। ये कमिटमेंट किसने दी जुबैर साहब? एक्सटेंशन जाहिर सी बात है, कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना, या कोई तलाल चौधरी तो नहीं दे सकता था। मियां नवाज शरीफ लीडरशिप ने कमिटमेंट दी थी। मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? उनके लिए एक्चुअली इसके आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्ट वो है मियां शहबाज शरीफ। मोहम्मद जुबैर के दावे पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर के बयान ने इमरान खान के बयानिए की तस्दीक कर दी। मोहम्मद जुबैर के बयान पर PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मोहम्मद जुबैर का बयान बानी PTI के बयानिए के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का आज खुद नोटिस ले और मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। ये इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की। ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। तो हमारी डिमांड है ये कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया जाए। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को टाइम दिया है, उसकी जो ऑपरेशन है वो टाइम लिमिटेड हो, और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर तमाम ऐसे अशखास जो कि मुलव्वस पाए जाते हैं इस कंस्पिरेसी में, उनको करार वाकई सजा दी जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद जुबैर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ और जनरल बाजवा से मुताल्लिक़ एक झूठ बात कही। मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही है, जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को इल्म हो। से वो कहते हैं कि इंग्लैंड में वो मुलाकात हुई, तो वहाँ के इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा जब वो गए ही नहीं, जब वो मुलाकात हुई नहीं, किस जगह पर मुलाकात हुई, किस घर में हुई। ये कभी ये बात नहीं हो सकती कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जनरल बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर रही है। कैसे मुमकिन हो सकता है? जनरल बाजवा की मियां नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा भी किया कि जनरल फैज़ तालिबान के मामले को देख रहे थे, मगर उन्हें हटा दिया गया और बाद में पता चला कि उन्हें प्लान के तहत हटाया गया है। इसके बाद हमारा पूरा सिस्टम दहशतगर्दी के बजाय PTI को ख़त्म करने पर लगा दिया गया। जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे, लेकिन बाजवा साहब ने उनको हटा दिया। और बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। इमरान खान साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, ना ही उनका कोई प्रोग्राम था किसी को बनाने का, क्यों किसको बनाएंगे। जब इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि ये मौका नहीं है इसको हटाने का, लेकिन बाद में ये सामने आया कि उसको हटाने की जो वजह थी वो बेसिकली जो एक प्लान बना हुआ था इनका नवाज शरीफ के साथ या अमेरिका के साथ, कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, तो बेसिकली ये उस वजह से उसको हटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे का पूरा सिस्टम जो हमारा चैलेंज है दहशतगर्दी का, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया।